अस्सलामुअलैकुम। मौलाना, मैं एक स्कूल का ज़िम्मेदार होने के नाते अपनी सोसाइटी के अंदर जो है स्कूल में एडमिशन को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम फेस करता हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि जो है हमारे इलाके में सेशन जो है 1 अप्रैल से तकरीबन शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि जो है एडमिशन जो है पेरेंट्स अप्रैल के बाद मई, जून, इवन जुलाई तक भी आते हैं। तो इस पर आप जो है मुस्लिम सोसाइटी को ख़ास तौर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये बहुत अच्छा सवाल अहमद फराज साहब आपने किया है और पूरी मुस्लिम सोसाइटी ख़ास तौर से और पूरा मुआशरा हमारा, उसमें सभी मज़ाहिब और कास्ट के लोग शामिल हैं, इस सुस्ती का मुजाहिरा करते हैं और ये बड़े अफसोस की बात है। यानी इतना डेवलप हो जाने के बाद भी मुआशरा अगर हम ये समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि एडमिशन किन लम्हात में या किस वक्त होना चाहिए, ख़ास तौर से मुस्लिम सोसाइटी इस बीमारी में ज़्यादा मुब्तला है। हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में वक्त पर होती है, लेकिन एडमिशन्स को लेकर के या तो अवेयरनेस की कमी है या उनकी जानबूझकर कोताही है और सुस्ती है कि वो लेट ही स्कूलों का रुख करते हैं। और इसका जो नुकसान है मैं पहले बता दूं, इतना बड़ा नुकसान होता है कि वो बच्चे फिर सही से सर्वाइव कर ही नहीं पाते स्कूलों में। वजह उसकी ये है कि जो अच्छे स्कूल्स हैं, जो चाहते हैं कि हम बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दें, बच्चे को मेयारी तालीम दें और एक क्लास पे पहुंचा के वो मेयार बनाए कि पूरे हिंदुस्तान में जो कंपटीशन होते हैं उसमें सही से बच्चा परफॉर्म कर सके, तो वो सेशन चाहते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट डेट पे शुरू हो जाए, यानी 1 अप्रैल से, या मैक्सिमम लेट हो तो बस 1st वीक ऑफ अप्रैल सेशन शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन एडमिशन आप बता रहे हो, माशाल्लाह जिम्मेदार हो, मैं खुद इसको फील करता हूँ अपने स्कूल में भी, और मैं क्योंकि डिफरेंट स्कूलों को जानता हूँ। यानी अप्रैल छोड़ दीजिए, अप्रैल के बाद मई, फिर वो छुट्टी होती है, मई के बाद में जून छोड़ दीजिए, यानी जुलाई तक लोग एडमिशन लेकर के आते हैं। और कई ब्रांचों में हमारी ये होता है कि लोग जानबूझ के जुलाई में इसलिए आते हैं कि 2-3 महीने की फीस हमारी माफ हो जाएगी। 3-4 महीनों में जो सेशन जब शुरू होता है, पूरी एनर्जी के साथ में टीचर होता है, अब सब्जेक्ट का तारुफ कराता है, रिवीजन कराता है पीछे से, यानी बच्चे की बुनियाद ही आप कमजोर लेकर के चल रहे हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। तो ये तो बिल्कुल एकदम गांठ लगा लेनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, हमारा शादियों का माहौल चल रहा हो या हमारा कुछ भी प्रोग्राम घर में हो रहा हो, त्योहार हो, ये सब अपने वक्त से होते रहे, लेकिन एडमिशन मेरे बच्चे का वक्त हो जाना चाहिए। पूरा बजट हम पहले बना करके रखें। अगर कोई त्योहार या कोई ऐसा फंक्शन बीच में आ रहा है बड़ा जिसमें हमारा खर्च होना है, तो बच्चे की फीस को सबसे पहले मैं माँ बाप को खास तौर से तवज्जो दिलाऊंगा और खास तौर से माँ को कि अपने शोहर के सामने बात रख दे कि अगर ये बड़ा खर्च हमारा किसी बेटी की शादी है या भाई की शादी है, बहन की शादी है, या त्योहार और ईद है, कि बच्चे की फीस को पहले याद दिला दे कि इतना बजट हमारे बच्चों की फीस का, इसको पहले सेपरेट करके रख दीजिए, बाकी कैलकुलेशन आप अपना शादी वगैरह का कीजिए। तो अगर ये होगा तो इंशाल्लाह फिर बच्चे लेट नहीं होंगे। और 1 अप्रैल में ही ये कोशिश करें कि हमारा बच्चे स्कूल पहुंचे। और 1 अप्रैल में स्कूल पहुंचने का मतलब क्या होता है कि कम से कम मार्च में ये मुकम्मल तैयारी हो जाए, यानी कोर्स ले लिया जाए, एड्रेस ले ली जाए और एडमिशन का प्रोसेस करना। अच्छा, दूसरी बात अहम वो ये है कि बहुत सारे माँ बाप इसलिए लेट करते हैं बच्चों को कि वो स्कूल चेंज करना चाहते हैं। किसी भी स्कूल को चेंज कर सकता कोई भी, किसी वजह से भी, तो वो चाहता है कि पहले एग्जाम हो जाए, रिजल्ट आ जाए स्कूल, क्योंकि बिल्कुल टाइम पे रिजल्ट देते हैं, तो वो फिर उस वक्त रिजल्ट लेने के बाद में तब दूसरे स्कूल में जाएगा और वहां जाने के बाद में फिर एडमिशन का प्रोसेस करेगा, तो भी वो 15-20 दिन लेट हो जाता है। तो अगर स्कूल चेंज करना चाहते तो सिंपल सा प्रोसेस उसका है कि आप एडमिशन पहले करा दे, जाके स्कूल जो आपको अच्छा लगता है उसको चुन लें और उसके बाद में एग्जाम और दूसरी चीजें बाद में पुरानी स्कूल में होती रहेंगी। तो अगर आप पहले एग्जाम करा के और रेडी करके सारी चीज रखेंगे, उस स्कूल में एग्जाम हो जाए, वहां से अपने डॉक्यूमेंट लीजिए, सिंपल तरीके से फीस पूरी अदा करके और नए स्कूल में एडमिशन करा दीजिए टाइम पे। तो ये चीज हमारे सोसाइटी में थोड़ा सा होनी चाहिए और बात होनी चाहिए इस पे। और मैं उन माँ बाप को जो माशाल्लाह इस ताल्लुक से जानते हैं, अक्सर माँ बाप को, और खास तौर से जो फर्स्ट बच्चा जो होता है, जो पेरेंट को फर्स्ट बच्चे को लेकर के आते हैं, उनको तो ये नहीं मालूम होता कि कौन से महीने में स्कूल शुरू होता है। तो उनको थोड़ा सा, जो बच्चे ऑलरेडी जिसके जा रहे हैं वो बताता है, और उसमें ये सुस्ती ना करें जब ये एडमिशन
जो पुराने बच्चे हैं जी अभी कोर्स लेट शुरू होगा, अभी क्यों जाएं। भाई अगर कोर्स नहीं भी मिला है तो बहुत सारी चीज स्कूल में इस तरह की होती है जो रिवीजन होता है और बेस मजबूत कराया जाता है अगर कोर्स भी लेट हो रहा है। तो ये मेरी दरखास्त है सभी पेरेंट्स से कि खुद अपने बच्चों को लेकर के टाइम पे एडमिशन कराएं। और फिर जो मुआशरे में अवेयर नहीं है, लेट सवेर आप देख रहे हैं कि बच्चे खेल कूद में लगे हुए हैं, एडमिशन बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, तो उनकी तवज्जो दिलाएं कि अल्लाह के वास्ते बच्चों को टाइम पे भेजें। कंपटीशन का दौर है, बच्चे अगर कम पढ़े लिखेंगे तो ये मजदूरी के अलावा कुछ नहीं कर सकेंगे जिंदगी में। तो बस ये दरखास्त है कि टाइम पे करें और इंशाल्लाह उम्मीद यह है कि हमारी इस अपील को लोग समझेंगे और इसका अमल करेंगे।